राधा रानी की सच्ची कहानी। एक समय की बात है, एक परिवार था जिसमें एक बेटी और उसके माता पिता रहते थे। बेटी जब पैदा हुई तो माता पिता को बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसे बड़े लाड और प्यार से पाला। देखते ही देखते बेटी जवान हो गई। पिता को उसकी चिंता सताने लगी। वो एक बहुत ही बड़े कुल घराने की थी, एक बड़े अमीर बाप की बेटी थी। पिता अपनी बेटी के लिए वर को तलाशने लगा, लेकिन उधर दूसरी तरफ बेटी को किसी लड़के से प्यार हो गया। लेकिन पिता उस बात के लिए राजी नहीं थे, क्योंकि लड़का एक गरीब परिवार से संबंध रखता था। लेकिन बेटी ने अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी कर ली, क्योंकि वो जानती थी कि वह उसके साथ खुश रहेगी। अब पीहर वालों की तरफ से बेटी विदा हो गई, उसे मानने से इनकार कर दिया। गांव वालों को इस बात का पता न चले, वो हमेशा पीहर के लिए आती और पूरा दिन राधा रानी के दरबार में बिताकर शाम को घर वापस लौट जाती। राधा रानी के दरबार में आकर वो सारा दिन वहाँ माता के चरणों में बैठी रहती और निष्काम भाव से अपना समय निकालकर वापस चली जाती। बेटी जब वापस चली जाती तो गांव वाले पूछते कि बेटा इतनी जल्दी क्यों आई हो, तो वो बताती कि मुझे अपने पति की बहुत चिंता रहती है। जीवन वैसे ही व्यतीत होने लगा और कुछ समय बाद उनके घर में एक नन्ही सी परी ने जन्म लिया और देखते ही देखते वो परी बड़ी हो गई। अब बात शादी तक आ पहुंची तो माँ को चिंता सताने लगी, पीहर वालों की तरफ से कौन आएगा। गांव वालों की तरफ से बार बार इस बात को कहने पर उसे निमंत्रण लेकर जाना पड़ा। वह निमंत्रण कार्ड और मिठाई लेकर सीधे राधा रानी के दरबार में जा पहुंची, जहां वो शादी के बाद अक्सर जाया करती थी, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दिया था और वो राधा रानी को ही अपना पीहर, अपनी माँ समझ चुकी थी। वह राधा रानी के दरबार में जाकर बैठ जाती हैं और बहुत देर सोच विचार करती है कि अब इस समस्या से कैसे निपटा जाए। वो माता रानी के दरबार में सिर रखकर रोने लगती हैं। वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर पंडित जी पूजा करते करते उस बेटी के पास आए और उससे पूछा कि बेटी क्या हुआ। उसने सारा वृतांत पंडित जी को सुनाया और कहा कि मैं बहुत दुविधा में हूँ। पंडित बोले, बेटा मैं कुछ कर तो नहीं सकता, लेकिन मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। यह सुनकर वो खुश हुई और उसने कहा, पंडित जी जब आप पीहर वालों की तरफ से आएंगे तो मुझे सूचना दे दीजिएगा। मैं रास्ते में आकर आपको वो सारा सामान दूंगी जो आपने मुझे वहाँ लोगों के सामने देना है। यह सुनकर वह चली गई। वहाँ साथ में राधा रानी के चौखट के बाहर एक सेठ खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। उनकी सारी बातें सुनकर उसके मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि क्यों ना मैं इस लड़की के घर पीहर वालों की तरफ से जाऊं और मैं अपना एक फर्ज अदा करूं। तो शादी का दिन था और बेटी उस पंडित का बहुत जोरों शोरों से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वो परेशान थी कि अभी तक कोई सूचना नहीं आई। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे पीहर वाले आ गए, तुम बाहर क्यों नहीं निकलती। वो घबराकर दौड़ते ही जब दरवाजे की तरफ देखती हैं तो वो दरवाजे से बाहर देखती हैं कि गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है और उसमें से बहुत सारे लोग फलों की टोकरियाँ, फूलों की टोकरियाँ और जेवरातों की टोकरियाँ लेकर उतर रहे हैं। वो दौड़ते हुए गाड़ी की तरफ जाती हैं और उस गाड़ी से एक सेठ बाहर निकलते हैं। तो वो कहते हैं कि श्रीमान जी आप कौन हैं, मैं तो आपको नहीं जानती। वो सेठ उसके सिर पर हाथ रखकर कहता है, बेटी मैं राधा रानी के दरबार में जब तुम पंडित जी से बात कर रही थी, रो रही थी, तो मैं वहाँ खड़ा खड़ा तुम लोगों की बातें सुन रहा था। तो मैं आज तुम्हारे पीहर वालों की तरफ से तुम्हारे घर आया हूँ और तुम्हें अपने धर्म की बेटी मानता हूँ। वो बेटी की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी और मन ही मन वो राधा रानी का धन्यवाद करने लगी। उसी तरफ सेठ भी
अपनी बेटी को गले लगाकर राधा रानी का मन ही मन धन्यवाद कर रहा है कि मुझे सब कुछ दिया है तूने, लेकिन आज मुझे संतान सुख देने के लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूँगा। ये मेरी श्री जी का चमत्कार था और जो उन पर विश्वास करता है वो अक्सर उनके जीवन में चमत्कार करती रहती है। श्री जी का ध्यान करने से कान्हा जी तो स्वयं ही आपके पास आ पहुँचेंगे। यही एक साधन है कृष्ण को पाने का। राधे राधे।